व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अब एडमिशन में आगे, नई चीज़ें सीखेंगे। आज गुडविल के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है जैसा सालों से चलता आ रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अटैच कर रहा हूँ अपना 6 मंथ्स बिफोर का वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया था 6 महीने पहले का, बिकॉज आई फील कि मैं अपना टाइम लगाऊंगा क्वेश्चंस के ऊपर, तुम्हारे लिए नए क्वेश्चंस निकाल के आऊँ। तुम्हारे लिए मैं नए नए क्वेश्चंस तुम्हें कराता हूँ कल एज पर दिस ईयर पैटर्न, जो इस साल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो मैं अटैच कर रहा हूँ वीडियो को ताकि आप कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कर लो, द कॉन्सेप्ट इज सेम, और मैं आपको कराता हूं इसके बाद गुडविल के नए क्वेश्चन लेटेस्ट एज पर दिस पैटर्न। तब तक आप जल्दी से गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखो, गुडविल के नोट्स बनाओ, अपने पास कंप्लीट करो एंड विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द क्वेश्चंस पार्ट। चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो, गुडविल में दो चीजें आती हैं, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट। कैलकुलेशन आप सब सीख ही चुके हो, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया एवरेज प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन से। इस चैप्टर में हम यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अब क्या होता है सर, ट्रीटमेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं? सीधी सीधी सी बात है कि एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। पहले 2 लोगों की फर्म थी, चिंटू और चिंटी की, अब बीच में एक बंटी आ रहा है। तो बंटी जब आएगा तो वो पहले दिन से प्रॉफिट कमाने लगेगा। अगर बंटी अपनी खुद की अलग से फर्म बनाता तो उस पर्टिकुलर फर्म का नाम बनने में, पैसा बनाने में कुछ समय लगता, मे बी 1 ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, या कितना भी समय लग सकता था। तो बंटी को फर्म बनाने में टाइम लग सकता था, बट चिंटू और चिंटी तो पहले से पैसा कमा रहे हैं, उनकी तो ऑलरेडी एक नाम है मार्केट में, ऑलरेडी एक पहचान है, तो बंटी तो पहले दिन से पैसा बनाएगा। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी एक नया फर्म में पार्टनर आए, जब भी फर्म में एक नया पार्टनर आए तो वो क्या क्या लेके आएगा। तो याद रखेंगे, whenever a new partner enters, he will bring, क्या क्या लेके आएगा, याद रखना 2 चीजें लेके आएगा। एक तो वो पैसा लगाएगा, he will bring नंबर 1 कैपिटल, दूसरा he will bring शेयर ऑफ गुडविल। वो अपना हिस्सा लेके आएगा गुडविल में। सर गुडविल में हिस्सा कैसे लेके आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फर्म का गुडविल चाहिए। लेट सपोज फर्म का गुडविल आपको या तो गिवन होगा या फिर आप निकाल लोगे। आपने निकाला, फर्म का गुडविल 1 लाख आया, सपोज फर्म का गुडविल 1 लाख आया, और नया पार्टनर आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 1/5 लूंगा प्रॉफिट में से। नया पार्टनर जो बंटी है, बंटी बोल रहा है कि आई विल टेक 1/5 ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का 5 में से 1 हिस्सा लेगा, तो गुडविल का भी उतना ही पैसा लेके आए। तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शनेटली बंटी का शेयर कितना होगा, प्रोपोर्शनेटली बंटीज, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं बेटा जी, बंटीज प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? हम बोलेंगे 1 लाख टोटल है, वो आया है 1/5 के लिए, तो 20,000 रुपये बंटी लेके आएगा, 20,000 रुपीज बंटी लेके आएगा। दिस इज हाउ गुडविल का इंपॉर्टेंस है, गुडविल की चीजें हैं। तो सबसे पहले आप गुडविल कैलकुलेट कर लेना, बहुत सारे मेथड्स आते हैं आपको, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो। अब अगर क्वेश्चन में गिवन है गुडविल, तो उस सिनारियो में जो भी नए पार्टनर का शेयर है उस हिसाब से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले कैपिटल की एंट्री तो बेसिक है। कैपिटल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो आपने क्लास 11th में ही सीखी है, या कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सीधा सीधा एंट्री हो जाएगी। डन। इसके बाद अब गुडविल की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गुडविल। सर गुडविल की एंट्री क्या?
जब हम गुडविल की बात करेंगे बेटा तो 1 2 3 केस बनते हैं। गुडविल के केस में 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहला, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। एक नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है और प्राइवेटली। प्राइवेटली का क्या मतलब है? प्राइवेटली का मतलब है कि वो फर्म में लेके ही नहीं आया, उसने पार्टनर्स को चुपचाप पैसा दे दिया, अलग से अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दे दिया। बिजनेस के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बिजनेस में वो सिर्फ कैपिटल लेके आया, गुडविल का कोई पैसा नहीं लाया। गुडविल का पैसा उसने प्राइवेटली पार्टनर्स को पे कर दिया उनके पर्सनल अकाउंट्स में। तो उस सिनेरियो में जब बिजनेस में गुडविल का कोई पैसा आया ही नहीं, तो देयर विल बी नो एंट्री। उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, कुछ भी हो जाए कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या केस बनता है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। कैश का मतलब है कि वो लेके आ रहा है। अगर नया पार्टनर हाथों हाथ पैसे में लेके आ रहा है तो क्या एंट्री बनती है? तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेटा तुम क्लास 12th में हो तो इतना आपका मैच्योरिटी लेवल है कि कैश और बैंक कुछ फर्क नहीं क्रिएट करता। कैश और बैंक वन एंड द सेम थिंग है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बाकी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नेक्स्ट क्या होता है? दूसरी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू। सर गुडविल का पैसा किसको दिया जाएगा? क्या हम ओल्ड पार्टनर्स को दे दें? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करना इसको और स्टार मार्क करना। क्या अगर बंटी आ रहा है तो चिंटू और चिंटी दोनों को गुडविल का पैसा मिलेगा? नहीं। अगर दोनों को नुकसान हो रहा है बंटी के आने से, यानी बंटी जब आया उसके आने से दोनों का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो दोनों को पैसा मिलेगा। अगर बंटी के आने से किसी एक का प्रॉफिट कम हो रहा है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसे किस बात का पैसा देना है? वो पैसा क्यों दे रहा है? सीधी सीधी सी बात है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो पिछले वालों का प्रॉफिट्स कम होते हैं, इसी वजह से तो ये पैसा दे रहा है। अगर किसी पार्टनर का पैसा कम ही नहीं हो रहा तो उसे किस बात का पैसा देना है? वहां गुडविल का कोई पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे बहुत गलती करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, याद रखना इस शब्द को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। पैसा फर्म में आ रहा है और कैपिटल को क्रेडिट हो रहा है, ये तो प्रीमियम से प्रीमियम कट ही जाएगा। तो दो एंट्री बन रही है, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये कौन सी रेशो में होगा? जितना जितना उन्होंने सैक्रिफाइस करा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसके बाद तीसरा केस क्या बनता है वो भी बता दो। पहले आप ये नोट डाउन करो जल्दी से, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा केस, व्हेन न्यू पार्टनर is not able to bring his share of goodwill in cash। अगर नया पार्टनर आ रहा है, उसे गुडविल का पैसा लाना है, बट उसकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं है, या ड्यू टू एनी रीजन वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो नहीं ला पा रहा, तो सर फिर हम क्या करें? उस सिनारियो में हम लोग ये मान लेते हैं कि अब वो हमारा पार्टनर तो बनेगा, फर्म में पैसा भी कमाएगा। जब पैसा कमा लेगा तो जिस दिन हम प्रॉफिट देंगे उसके प्रॉफिट में से काट लेंगे वो पैसा। तो क्या उसके कैपिटल में से काटा जाए? क्या बोला जा रहा है? प्रॉफिट में से काट लेंगे, कैपिटल में से नहीं। तो हम कैपिटल की बात ही नहीं करेंगे, हम वो पैसा कहां से डिडक्ट करेंगे, या हम वो क्या करें उस सिनेरियो में? क्या मैं उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूं? द आंसर इज नो। हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे उसके करंट अकाउंट को।
हम किसको डेबिट करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। याद रखना, टू किसको मिलेगा ये पैसा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधा सीधा न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। करंट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो अभी वो नया पार्टनर है, उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं है जो आप कैपिटल में से काट रहे हो। करंट अकाउंट डेबिट करो, यहां से डिडक्ट करेंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री बन जाती है। सर ये कौन सी रेशो में, ये भी वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। SPSR का मतलब है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके सर, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बस, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पैसा गुडविल का पार्टनर्स को मिला है फर्म में, ये देखो प्राइवेटली तो उनको मिला ही नहीं है, लेकिन ये पैसा जो इनको मिला है, प्रीमियम जो है, जो इनके कैपिटल में क्रेडिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ, देखो यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ, ये पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं ना। सर हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको गुडविल का पैसा मिल रहा है, कभी भी पैसा मिलेगा तो क्रेडिट होगा कैपिटल। तो अगर पैसा निकाल के घर ले जाएं, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो वहां एंट्री बनती है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी ये एंट्री बन जाती है कि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। दिस इज हाउ द एंट्री इज टू बी डन। बैंक क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि पैसा निकलेगा फर्म से और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से भी विड्रॉ। तो ये मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसको ध्यान से लिखो, नोट डाउन करो। आज का वीडियो कम से कम 2 बार देखना, और क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज क्लैरिफाई करो। आज मैं रात को बैठूंगा, तुम्हारे डाउट्स देखूंगा कि तुम्हें इस पे कोई पर्टिकुलर डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग एंगेज नहीं करोगे ना, दिल खोल के डाउट पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं रात को बैठ के देखूंगा, क्योंकि ये जरूरी है। जितने भी तुम्हारे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है वो कमेंट में मुझे बताना, और उसके साथ साथ जो आप नोटबुक बना रहे हो वो अच्छे से गो थ्रू करो। फिर इस वीक के एंड में टेस्ट भी लूंगा, लास्ट वीक तो दिवाली वाला था, टेस्ट नहीं हो पाया था, इस वीक के एंड में टेस्ट भी लूंगा और सारी चीजें क्लियर करके चलो। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, पहले इसको पूरा करो। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, कल शायद ना करा पाऊं, मेरे घर में एक मैरिज फंक्शन है, तो शायद मैं कल वीडियो ड्रॉप ना करूं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अच्छे से तैयारी करते चलो, चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मिलता हूं मैं आपको न्यू वीडियोस में बहुत जल्द। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।